नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर चुनाव को लेकर है, लेकिन बिहार के चुनाव को नहीं, चुनाव आयोग को लेकर है। चुनाव आयोग ने हाल ही में पूरे देश में एसआईआर करने की घोषणा की और पहले फेज में 12 राज्य, उसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, मिलकर 12 जगह पर ये अब एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो गया। सबसे पहले बंगाल ने विरोध किया, उसके बाद विरोध तमिलनाडु से आया, विरोध केरल से आया, सारा विपक्ष महाराष्ट्र में विरोध में है। लेकिन जो खबर है ये है कि बिहार के बाद यूपी में भी एसआईआर को लेकर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस और सपा ने कहा इस बार नहीं होने देंगे गड़बड़ी। सोचा चलो इसे जरा एक्सरे मशीन से देखे तो कांग्रेस जो पूर्ण रूप से अभी बिहार में व्यस्त है, ऐसे में उन्हें केरल में भी ध्यान देना होगा, सभी राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस है। तमिलनाडु में तो उनका एक फ्रंट डीएमके संभाल ही रहा है, महाराष्ट्र में तो सारा विपक्षी दल घिरे हुए हैं, बंगाल में दीदी मैदान में है तो और कोई की ज़रूरत नहीं। लेकिन यूपी में क्या ये दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरेंगे या चुनाव आयोग का खेल रोकेंगे? बिहार के बाद अब जिले में भी विशेष संघन पुनर्निरीक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के तरफ से आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने निर्वाचन अफसरों को कमर कसने के लिए कहा है। कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी एसआईआर को लेकर मुखर है। एसआईआर के दौरान मतसूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए विपक्षी दल प्रत्येक बीएलओ के साथ अपने एजेंट तैनात करेंगे। निगरानी के लिए विधानसभा वार कमेटियां गठित की जा रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की साजिश असफल करने के लिए एक एक वोट की निगरानी करेंगे और सूची में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। पिछली बार 2003 में मतदाता सूची का विशेष संघन निरीक्षण हुआ। जिस तरह से एसआईआर को लेकर देश भर में घमासान मचा है, उसका असर अब जिले में भी नजर आ रहा है। जिलों की 8 विधानसभा सीट सत्ताधारी दल के पास है, इसलिए 2027 के चुनाव को देखते हुए इस बार एसआईआर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष पहले ही लखनऊ में मतदाता सूची गड़बड़ियों की शिकायत करता आ रहा है। एसआईआर वर्ष भर चलने वाला मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के आगे की प्रक्रिया है। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के बारे में जानकारी तय करेंगे, गणना फॉर्म भरेंगे। खास बात है कि एसआईआर में हर मतदाता से 3 बार संपर्क किया जाएगा। यदि कोई मतदाता अस्थायी रूप से बाहर है या ऑफिस समय में उपलब्ध नहीं तो ऑनलाइन माध्यम से स्वयं विवरण अपडेट कर सकता है। निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के अनुसार प्रत्येक मतदाता के लिए यूनिक एक इंफॉर्मेशन फॉर्म तैयार करेंगे। इससे मतदाता के बारे में सभी जानकारी होगी। बीएलओ इन फॉर्म में को प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाएंगे और 2002 से 2004 के बीच हुए विपक्षी एसआईआर के रिकॉर्ड से नाम या रिश्तेदारों के नाम मिलान करने में मदद करेंगे। इस बार एसआईआर में आधार कार्ड भी लगेगा। यदि अभी तक व्यक्ति के 2 बार नाम होने से गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी, आधार कार्ड लगने के बाद डुप्लीकेट मतदाता सूची से बाहर होंगे, शिकायत का दौर खत्म होगा। विशेष संघन पुनर्निरीक्षण में मतदाता सूची में सुधार होगा, शुद्ध मतदाता सूची बनेगी। इससे 2 बार शामिल नाम हटाए जाएंगे क्योंकि इसमें आधार कार्ड भी लगेगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। भाजपा इसका समर्थन करती है और बहुत जल्दी ही बैठक की जाएगी, ऐसे जिला अध्यक्ष भाजपा के बोल रहे थे। लेकिन आधार कार्ड तो बिहार में भी यूज हुआ था। आधार कार्ड होने के बावजूद प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग कैसा नोटिस दे सकता है कि आपका नाम 2 जगह है? यदि 2 जगह प्रशांत किशोर को मतदाता सूची में नाम है तो ये चुनाव आयोग का प्रॉब्लम है। तो आधार कार्ड
होने से 2 जगह नाम नहीं होगा, ये जो दावा है चुनाव आयोग का एसआईआर में, वो वही फ्लॉप हो जाता है जब पीके का नाम 2 जगह आया और ये फाइनल सूची जो फ्रीज की गई सूची है एसआईआर के बाद, हर बीएलओ ने घर जाने के बाद भी उसको प्रशांत कुमार 2 जगह मिले और इसके लिए नोटिस जाता है पीके को। उल्टा नोटिस जाना चाहिए चुनाव आयोग को कि मेरा नाम डबल कैसा आया। तो ये जो बार बार आधार कार्ड बता रहे हैं, ये भी एक नए तरीके का ट्रैप या एक फॉर्मेलिटी है, ये सिर्फ बताने के लिए कि डुप्लीकेट नहीं होंगे। लेकिन फाइनल सूची में जो डुप्लीकेट नाम हुए हैं बिहार में, उसके ऊपर चुनाव आयोग मौन है। सरकार के दबाव में पहले भी मतदाता सूची में गड़बड़ी होती रही है। इस बार इसे रोकने के लिए पार्टी तैयार है। प्रत्येक बूथ पर पार्टी के एजेंट होंगे जो बीएलओ के साथ घर घर जाएंगे। लेकिन आयोग की ओर से जो प्रारूप जारी किया है वह अंग्रेजी में है, जिसे मतदाता सहजता से नहीं समझ सकता। इसे हिंदी में भी उपलब्ध किया जाए, ये कांग्रेस की तरफ से मांग है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के आधार पर बूथ लेवल एजेंट और पोलिंग प्रभारियों की तैनाती की जाएगी, जो सूची का सत्यापन करेंगे। एसआईआर में किसी तरह से गड़बड़ी नहीं होने देंगे। एसआईआर के लिए जो भी पार्टी स्तर से निर्देश प्राप्त होगा, उसके आधार पे हमें रणनीति में बदलाव करना होगा और करेंगे, ये समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन बता रहे हैं। बसपा तो भाजपा की ही लाइन खींचेगी, तो बसपा कहती है कि ये बहुत बढ़िया अभियान है और हम इसका समर्थन करते हैं। जो वोट कटे या छूट गए हैं वो फिर से बन सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पर्याप्त समय मिल रहा है। बसपा अपनी मजबूत तैयारियों के साथ अभियान में वोट बनवाएगी ताकि पार्टी का एक एक मत मतदाता सूची में शामिल हो। ये जो बोल रहे हैं उनको करना भी होगा, क्योंकि ये सब करने के बाद भी बिहार के अंतिम सूची में बहुत फर्जीवाड़ा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपेक्षा रखने की भी कि अपनी नैतिकता से जिम्मेदारी पूरा करेगा चुनाव आयोग ये नहीं कर पाया। अब मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन नाम खोज सकते हैं। विशेष पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की तिथियां घोषित हो चुकी है। निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचन नामावलियों के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण की विस्तृत कार्य योजना जारी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि भारत में कितने ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता है, शिक्षित मतदाता है, कि जो वेबसाइट पर जाके अपना नाम ढूंढे। उसे ये भी ढूंढना होगा कि उसके नाम का कोई और व्यक्ति नहीं है या उसका नाम और कहीं नहीं है। ये भी उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी अभी, क्योंकि गलती से भी वो कहीं और भी मतदाता सूची में पाया गया तो उसका भी जवाब उसी को देना है जो चुनाव आयोग में उल्टी गंगा बहती उसके अनुसार से। अब जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें है कि प्रशिक्षण और प्रिंटिंग का कार्य 28 अक्टूबर से शुरू होगा, मतलब शुरू हो गया है, जो 3 नवंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण किया जाएगा। मतदान केंद्र का संभाजन 4 दिसंबर तक पूर्ण किया जाएगा। प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार का कार्य 5 से 8 दिसंबर 2025 के मध्य किया जाएगा। प्रारूप निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। 9 दिसंबर में प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। अब ये 1 महीने में घर घर जाकर फॉर्म का वितरण करेंगे और 4 दिसंबर तक ये काम पूरा करेंगे। अब एक महीने में कर सकते हैं कि एक जगह पे जैसे ही बना के उन्होंने बिहार में जो कई सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने ये रिपोर्ट दी थी, फिर उनके ऊपर एफआईआर भी होगी कि आपने सरकारी काम को कैसे, मतलब रिपोर्ट ये होगी कि सरकारी काम में दखल दिया। सही दुख ये था कि सरकारी घपला पकड़ा गया। एक ही बीएलओ एक ही जगह उठ के खुद ही फॉर्म भर रहे थे और खुद ही लिख रहे थे, इसीलिए एक ही एड्रेस पे 100 150 लोग पाए गए। एक ही नाम के कई नाम ऐसे हो गए कि पिता हस्बैंड हो गया, पिता फादर हो गया और पति हस्बैंड हो गया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो चुनाव आयोग के वकील कहते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा हो जाता है। मैंने पहली बार देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोकल डिलिक्ट होता है, वो हिंदी भी अपनी एक उस क्षेत्र की विशेष हिंदी होती है, वहाँ ये हस्बैंड और फादर कहाँ से आ गया, इतना अंग्रेजी का स्टैंडर्ड कैसा आ गया,
या इस देश की सभी जनता ने उसी यूनिवर्सिटी से लेना शुरू कर दिया एजुकेशन, या प्रधानमंत्री ने इंटर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली, यही समझ के परे है। कुल मिलाकर ये जो फर्जीवाड़ा उन्होंने किया, बिहार में करने का प्रयास किया, ये जो फर्जीवाड़ा उन्होंने महाराष्ट्र में किया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावी जो सूची थी इसमें इतना तफावत है, और उसके बाद लगातार किसी ने इस बात को कोर्ट में भी गए, खासकर महाराष्ट्र में, लेकिन कोर्ट ने जब उच्च न्यायालय ने जब ये बात कही चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने कहा अब तो हम चुनाव प्रोसेस चालू कर रहे हैं। उसी फर्जी मतदाता सूची पर चुनाव हुए और बीजेपी की सारी की सीटें वहाँ से आ गई। अब ये देखना है कि चुनावी सूची में जो गड़बड़ी होती है, जैसे कर्नाटक में एक जगह राहुल गांधी ने सारे सबूतों के साथ पेश किया कि 1,02,52 मतदाता कैसे फर्जी है, लेकिन इस बार यदि बीएलओ के साथ लोकल राजकीय दल के बीएलए रहेंगे, साथ में एजेंट रहेंगे, पोलिंग एजेंट, वो साथ में रहेंगे, तो वो फर्जीवाड़ा बीएलओ को करने नहीं देंगे। यदि एक ही एड्रेस पे बोलो 25 लोग बता देंगे तो बोलेंगे भाई साहब यहाँ तो ये 2 लोग बड़े मुश्किल से रह रहे हैं, आप 25 लोग कहाँ से दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वॉच राजकीय दलों को रखना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है कि ये राजकीय दलों का काम नहीं, वैसा तो चुनाव मतदाताओं की सूची बनाने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन चुनाव आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा है, किसी एक पार्टी के गोद में बैठ के काम कर रहा है, या जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको देखते हुए अब ये राजनीतिक पार्टियों का दायित्व भी हो गया कि सही चुनाव मतदाता की सूची बने। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ का साथ, जैसा आपकी छाव चलती है, द शैडो फॉलोज अ मैन, वैसे शैडो बन के आपको साथ में जाना होगा और देखना होगा कि बीएलओ फर्जीवाड़ा नहीं करे। आज जब मैं एक्सरे में देखता हूं तो मुझे सभी देश के सभी राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं एक जागरूकता दिखती है। ये जागरूकता चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास भी बताती है। ये दुर्भाग्य है देश का। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।